नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अब आज हम लोग वर्गीकरण के संबंध में प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिनमें से 3 एक जैसे होते हैं और एक उनसे भिन्न होता है, जिन्हें हमें पहचानना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रा शेयर करें। तो चलिए अब प्रश्न में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र, डी सूर्य। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति, शनि और शुक्र ये तीनों क्या है? ग्रह, जबकि सूर्य क्या है? एक तारा। तो इस प्रकार इनसे जो अलग होगा वो हो जाएगा आपका सूर्य। तो है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3 अन्य से भिन्न है? ए साइकिल, बी मोटरसाइकिल, सी बस, डी कार। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है, मोटरसाइकिल, बस और कार ये सब पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, और सब में क्या होता है? मोटर होता है। लेकिन साइकिल में मोटर नहीं होता, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइकिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए कूदना, बी लिखना, सी घूमना, डी दौड़ना। तो दोस्तों, कूदना, घूमना और दौड़ना, इसमें शरीर के सभी अंग काम करते हैं, ये एक गतिशील क्रिया है, जबकि लिखना एक गतिशील क्रिया नहीं मानी जाती। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी लिखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए 11 111, बी 8 64, सी 9 72, डी 10 80। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि इसको जब ध्यान से देखते हैं तो इसमें पैटर्न में नजर आ रहा है। 8 8 64, 9 8 72, 10 8 80, लेकिन 11 8 होता है 88, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? 111। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारा जो अलग है वो है ऑप्शन ए 11 111। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए झारखंड, बी लक्षद्वीप, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश एक राज्य है, जबकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो अलग होगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए लौकी, बी आलू, सी मूली, डी गाजर। लौकी जमीन के ऊपर उगता है, जबकि आलू, मूली और गाजर जमीन के अंदर उगते हैं। तो इनमें से अलग होगा ऑप्शन ए लौकी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए केला, बी नारंगी, सी अमरूद, डी अनार। तो दोस्तों, नारंगी, अमरूद और अनार ये तीनों का आकार होता है गोलाकार, जबकि केला क्या होता है? वह गोल नहीं, लंबा होता है। तो हमारा जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए केला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए आंख, बी कान, सी नाक, डी पैर। तो दोस्तों, इसका जो भी आप आंसर जानते होंगे उसको आप कमेंट करें, है ना, और कमेंट में हम देखते हैं कि किसने सही आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए गाय, बी शेर, सी बकरी, डी भैंस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी शेर। शेर क्या है? मांसाहारी है और साथ ही जंगली भी है, जबकि गाय, बकरी और भैंस ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? ए गेंदा, बी लिली, सी गुलाब, डी कमल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गेंदा, लिली और गुलाब जमीन में उगते हैं, जबकि कमल जो है तालाब में, है ना, मतलब कीचड़ में उगता है। तो ये पानी में उगने वाला पौधा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी कमल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, भोपाल। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, आगरा, कानपुर, लखनऊ तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी भोपाल।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए कागज, बी पेंसिल, सी स्टेशनरी और डी पेन। तो दोस्तों कागज, पेंसिल और पेन सभी वस्तुएं हैं जो स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी स्टेशनरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए मंदिर, बी गिरजाघर, सी होटल और डी मस्जिद। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद में लोग है ना इबादत या प्रार्थना करने आते हैं, जबकि होटल में लोग रहने आते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी होटल, जो तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए गोरखपुर, बी बांदा, सी मेरठ, डी आजमगढ़। तो दोस्तों इसमें गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है, जबकि बी बांदा बुंदेलखंड में आता है, तो अलग हो जाएगा बी बांदा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए मुंबई, बी दिसपुर, सी अगरतला और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई, दिसपुर और अगरतला ये तीनों राजधानी हैं, जबकि अहमदाबाद जो है गुजरात में है, लेकिन वह राजधानी नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। तो दोस्तों जानते हैं कि मार्च, अक्टूबर और दिसंबर 31 का होता है, जबकि सितंबर है वह 30 दिन का होता है। तो इनमें से अलग होगा ऑप्शन ए सितंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए माह, बी सप्ताह, सी वर्ष और डी समय। तो दोस्तों माह, सप्ताह और वर्ष ये समय मापने की एक इकाई है, जबकि समय एक अवधारणा है। तो यहां सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी समय। अगला क्वेश्चन, निम्न तीन में से कौन सा है ना भिन्न है? ए कब, बी तब, सी क्यों, डी कहां। तो दोस्तों कब, क्यों और कहां ये प्रश्नवाचक शब्द है, जबकि तब प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी तब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी हरा। तो दोस्तों लाल, पीला, नीला एक प्राथमिक रंग है, जबकि हरा एक द्वितीयक रंग है। तो यहां सही आंसर आएगा ऑप्शन डी हरा। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी प्रकार देखते रहे और जो है इसे अपने मन में हल करते रहे, बीच में पॉज कर ले, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखिए। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप क्या करेंगे, इसे समझ भी लेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए पारा, बी शुक्र, सी पेट्रोल, डी घासलेट। तो दोस्तों पारा, पेट्रोल और घासलेट वस्तुएं हैं, जबकि शुक्र एक ग्रह है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी शुक्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए लकड़ी, बी ग्लास, सी स्टील और डी रबड़। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में लिख कर दीजिए, है ना, जो जानता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी बुध और डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी पृथ्वी, बुध और बृहस्पति क्या है, ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? पहला C9, H65, L144 और J100। तो दोस्तों C का जो है वर्णमाला में क्रमांक होता है 3 और 3 का वर्ग होता है 9, जबकि H का क्रमांक होता है 8 और उसका वर्ग होता है 64, लेकिन यहाँ 65 लिया गया है। L का क्रमांक होता है वर्णमाला में 12 और 12 का वर्ग होता है 144, और J का क्रमांक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 10 और 10 का वर्ग होता है 100। तो इनमें से जो अलग है वो है H, क्योंकि उसमें 64 आना चाहिए था, 65 दिया गया है। तो इसमें अलग है ऑप्शन क्रमांक बी H65। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ए 8, बी 27, सी 64, डी 81। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 8 जो है वो 2 का घन है, उसी प्रकार 27 3 का घन है और 64 4 का घन है, लेकिन 81 किसी का घन नहीं है, वह 9 का वर्ग है। तो यहां सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 81। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 3 से भिन्न है? ए ए बी ई एफ, बी एफ जी आई जे, सी जे के एम एन, डी एन ओ क्यू आर। तो दोस्तों इसमें पैटर्न देखते हैं, यहां ए के बाद बी है और सी गायब है और डी गायब है, उसके बाद ई एफ है, मतलब बीच के 2 अक्षर यहां गायब है। जबकि एफ जी उसके बाद एच नहीं है, आई जे है, वैसे के एल है ना, उसे जे के उसके बाद एल नहीं है, एम एन है, और फिर एन ओ है ना, फिर पी नहीं है, क्यू आर है। मतलब बी सी और डी में बीच का एक अक्षर गायब है, जबकि ए में बीच के 2 अक्षर गायब है, सी और डी। तो इस प्रकार से जो अलग है वो है ऑप्शन नंबर ए, ए बी ई एफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? एम एन ओ, ई एफ जी, एस टी वी, एक्स वाई जेड। तो देखते हैं दोस्तों, एम एन ओ लाइन से है ना, ई एफ जी भी क्रम से दिया गया है, एक्स वाई जेड भी क्रम से है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एस टी यू होना चाहिए था, यह यू ना होकर क्या दिया गया है, अच्छा भी नहीं दिया गया है, सीधा क्या दिया है डब्लू। तो यह लगातार नहीं है, तो यह अलग होता है। तो यह हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी एस टी डब्लू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? ए 2032, बी 2848, सी 5260 और डी 8073। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन में देखते हैं तो हमको ऑप्शन डी नजर आता है कि यह विषम है, बाकी तीनों क्या है, सम है। साथ ही ऊपर के तीनों है वो 4 से विभाज्य है, और जो अंतिम है 8073 वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो यहां हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? बी डी 8, एच सी 24, जी ई 28 और एफ ए 6। तो दोस्तों हम यहां देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी जो है दूसरे नंबर में आता है और डी जो है चौथे नंबर में आता है, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो गया है। उसी प्रकार एच जो है ना, वो 8वें नंबर में आता है और सी जो है वो तीसरे नंबर में आता है, तो 8 तिया 24। उसी प्रकार एफ जो है ना, एफ जो है वह आता है आपके 6वें नंबर में और ए आता है पहले नंबर में, तो 6 एकम 6। लेकिन जी और ई के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ई 5वें नंबर में आता है और जी 7वें नंबर में आता है, तो यहाँ 7 पंचे 35 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 28 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, अलग होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? 133, 182, 234, 147। तो दोस्तों सभी जो है ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि सभी जो है वो 7 से विभाजित है, जबकि 234 है वह 7 से विभाज्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 234, क्योंकि यह 7 से विभाज्य नहीं है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो 7 से विभाजित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन ए सी ई, ऑप्शन बी एम ओ क्यू, ऑप्शन सी यू डब्ल्यू वी, ऑप्शन डी एम एन ओ। तो दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन ए में ए के बाद बी दिखाई नहीं दे रहा है और सी के बाद डी नहीं नजर आ रहा है, मतलब एक अक्षर का है ना विलोपन किया गया है। उसी प्रकार एम के बाद एन नहीं दिख रहा है और ओ के बाद पी नहीं दिख रहा है, उसका सीधा क्यों आ गया, तो बी में भी वही क्रम दिया गया है। उसी प्रकार सी को देखते हैं, यू के बाद वी नहीं दिया गया है और डब्ल्यू के बाद एक्स नहीं सीधा वाई दिया गया है, मतलब इसमें भी एक अक्षर का बीच में विलोपन है। लेकिन डी नंबर में देखते हैं एम एन ओ, उसको लगातार क्रम से दे दिया गया है, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो कि बाकी की तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? 94, 78, 83, 68, 75, 60
49, 34। तो दोस्तों हम सभी को ध्यान से अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि 83 में से 68 घटाए तो 15 आता है, 75 में से 60 घटाए तो भी 15 आता है, 49 में से 34 घटाए तो भी 15 आता है, लेकिन 94 में से 78 घटाए तो 16 आता है। तो यहां हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 94, 78 जो बाकी तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी के आई, ऑप्शन सी एफ डी और ऑप्शन डी एम के और एम के। इनको ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो बड़े अक्षर हैं जैसे के आई, तो के आई से बड़ा है उसको पहले लिख दिया गया है, एफ डी से बड़ा है उसको भी पहले लिख दिया गया है, एम के से बड़ा है उसको भी पहले लिख दिया गया, लेकिन सी में ई बड़ा है लेकिन उसको पहले ना लिख के बाद में लिखा गया, तो उसको उल्टा लिखा गया है मतलब बाकी तीनों से, इसलिए यहां अलग है ऑप्शन नंबर ए सी ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए बी डी एफ एच, ऑप्शन बी एम ओ क्यू एस, ऑप्शन सी एस यू डब्ल्यू वाई, ऑप्शन डी टी वी जेड ई। तो दोस्तों हम ऑप्शन ए को देखते हैं, यहां बी के बाद सी नहीं डी है, डी के बाद ई नहीं एफ है और एफ के बाद जी नहीं एच है, मतलब एक एक छोड़ के लिया गया है। उसी प्रकार एम के बाद एन नहीं ओ है, पी नहीं क्यू है और आर नहीं एस है, मतलब एक एक का गैप दिया गया। उसी प्रकार एस के बाद टी नहीं यू है, यू के बाद वी नहीं डब्ल्यू है और एक्स नहीं है वाई है, मतलब एक छोड़ के इसमें भी लिया गया है। उसके बाद देखते हैं एस टी, टी के बाद यू नहीं वी है, वी के बाद क्या आता डब्ल्यू, डब्ल्यू भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, मतलब तीन अक्षरों का गैप हो गया है। उसके बाद जेड है, फिर कुछ अक्षरों का गैप हो गया, मतलब यह क्रम से नहीं है, एक छोड़कर एक वाले क्रम में। तो शुरू के ए बी सी क्रम को फॉलो करते हैं लेकिन डी उसको फॉलो नहीं करता है, तो इसमें से ऑप्शन डी क्या है अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अन्य तीन से भिन्न है? ए E5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी C3, ऑप्शन सी J11, ऑप्शन डी T20। तो देखते हैं कि सी का क्रमांक होता है 5 है ना, ई का, और सी का होता है 3, जे का होता है 10 लेकिन यहाँ पर 11 दे दिया गया है, और टी का होता है 20। तो यहाँ सभी अक्षर उस क्रमांक लाइन से दिए गए हैं, लेकिन जे में 10 की जगह क्या लिख दिया गया है 11, तो वही क्या हो जाता है अलग। तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा अलग है? ए आई जे के है ना, दूसरा है जे के एल, तीसरा है के एल एम और चौथा है एल एम एन। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से अवलोकन कर लें और जो भी आपको प्रश्न छोड़े गए हैं उन्हें उसका आंसर कमेंट्स में देंगे है ना, और इसी प्रकार वीडियो में आगे जुड़े रहे, आपका ज्ञान बढ़ता रहे और वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें है ना, और आवश्यकता अनुसार सब्सक्राइब भी करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।